जब हाथ में चोट लग जाती है ना तो समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करें। तो आज कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। केरी की सब्जी बनानी थी, शाम का टाइम हो रहा था और केरी की सब्जी मुझे बहुत पसंद है। तो केरी काटने के चक्कर में मुझे लगा बड़ी सॉफ्ट केरी होगी, आराम से कट जाएगी, तो मेरा हाथ कट गया और बहुत दर्द हो रहा था। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शाम का हो रहा था टाइम और डिनर की तैयारी करनी थी, तो मेरे को सोचा कि आज केरी की सब्जी बनाते हैं। तो उससे पहले मैंने सबसे पहले सोचा कि हम चाय पियेंगे। मैं किचन में जाके चाय की तैयारी करने लग गई, मुझे चाय पीनी थी। तो मैंने चढ़ाई चाय और चाय बना के मैंने मेरे लिए ही चाय बनाई, क्योंकि हस्बैंड तो चाय पीते नहीं है। तो मैंने मेरे लिए चाय बनाई, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमारी अपन सुख दुख की सारा टाइम बिताना, अपनी सुख दुख की बातें शेयर करना, सारी चीज़ें हम महिलाएं चाय के साथ बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो मैंने चाय बनाई, पत्ती डाली, अदरक डाला और चीनी डाली और चाय बना के मैंने रेडी कर ली। और मैंने चाय पीने का आनंद बालकनी में खड़े होकर लिया। मैं जैसे ही बालकनी में गई तो मैंने देखा बालकनी इतनी गंदी हो रखी है, तो सोचा आज इसको भी साफ करेंगे, इससे पहले चाय बना के पी लेते हैं। जब तक हमारी चाय बन रही थी, जब तक मैंने सोचा थोड़ा सा एक पपीता खा लिया जाए, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। शाम के टाइम पे लग ही जाती है भूख, आप सभी को पता ही है, मुझे भी लग रही थी। तो मैंने पपीता खाया, पपीता काट के, और उसके बाद में चाय पी। फिर देखा तो बालकनी में जाके देखा तो बालकनी इतनी गंदी हो रखी थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। यहाँ खड़े होने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर सोचा आज इसको साफ कर ही दिया जाए, क्योंकि पूरी सर्दी निकल गई थी, बालकनी साफ हो ही नहीं थी। तो सारे पौधे मैंने नीचे उतार लिए, इतने गंदे हो रखे थे, डस्ट भरी पड़ी थी पूरे पौधों में। और ये बड़ा वाला पौधा तो पूरा देखो सर्दी से जल के ही राख हो गया, इसकी तो हालत ही खराब हो गई। तो फिर मैंने एक करके इसकी सारी जली हुई पत्तियां निकाली, और पत्तियां निकाल के मैंने सोचा सारे पौधों को धो के अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दूंगी। देखो पौधे ना सर्दियों में जल जाते हैं और गर्मियों में अच्छे पौधे पनपते हैं। तो मैंने सोचा पहले इसकी कैंची लेके इसे जली हुई पत्तियां ना उसको सारी को निकाल देती हूँ। तो जली हुई पत्तियों को मैंने सबको निकाल दिया, कट कट कर करके, कैंची से कट करके निकाला। और जो पत्ते सूखे हुए थे उनको भी मैंने निकाल के फेंक दिया। और फिर बारी थी पौधों को धोने की। तो फिर मैं पौधों को धोने लग गई, पाइप लगाई मैंने, पाइप लगा के पानी चलाया, और पानी चला के मैं जो है वो पौधों को उनको धो दिया। क्योंकि पौधों को धोएंगे नहीं जब तक इनकी डस्ट धूल मिट्टी है वो उतरेगी नहीं। क्योंकि पौधे ऐसी चीज़ है जिनके साथ हम अपनी आंखों का सुकून मिलता है, हम मन की शांति मिलती है। यदि बालकनी में 5 मिनट आप पौधों के पास बैठ जाओ ना, तो जो सुकून और शांति आपको मिलती है ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मुझे तो स्पेशली पौधों के साथ ही मिलती है। तो मैंने पाइप लिया और उनको धोने लग गई। इतनी डस्ट भरी पड़ी थी इनके अंदर, इतना कचरा गमलों के अंदर भरा पड़ा था, और धूप काफ़ी टाइम हो गया था। देखो सर्दियों में जो गमले हैं अपन बालकनी में जाके इतना संभालते नहीं है, तो गमले भी गल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले पौधों की क्लीनिंग करी, उनको धोया, जले हुए पत्ते निकाले, फिर जो गमलों के अंदर कचरा गिरा हुआ था उन कचरों को निकाल के फेंका। मिट्टी जिसकी चेंज करनी थी उसकी मिट्टी चेंज करी, जिसका गमला चेंज करना था उसका गमला चेंज किया। क्योंकि बहुत सारी गार्डनिंग में ना बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं। सेम वही काम मैंने आज किया, और मुझे बड़ा सुकून मिला जब मैंने ये काम किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम हाउसवाइफ को जब तक हमारे पेड़ पौधे और घर साफ नहीं होता ना, तब तक ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ किया है। तो इनको अच्छे से धो धा के मैंने एकदम साफ कर दिया था। फिर बालकनी को रेलिंग भी साफ करी, रेलिंग के साथ नीचे वाला जो पट्टी है वो भी साफ करी, और उसके नीचे की जो प्लेट्स हम लगाते हैं वो भी हमने साफ करी। साफ करके पूरा एकदम कीचड़ फैल गया था। पूरा कीचड़ फैलने के बाद मैंने इनको वापस सेट भी करना था, और भी बहुत सारे काम थे। शाम का डिनर भी बनाना था, हस्बैंड को आज दाल चूरमा खाना था, उनके लिए दाल चूरमा बनाना था, और मेरे लिए मुझे केरी बनानी थी। तो देखिए सारे पौधों का हो गया है, और सारे पौधे मैंने सेट कर दिए हैं। अब ये जो गंदगी है इसको साफ करना है। ये गंदगी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि इसको साफ करने में भी 2 घंटे लग जाएंगे। पूरा 1-1.5 घंटा मुझे इसमें लग गया था। पूरी मैं गीली हो गई थी, लेकिन फिर भी गीली होने के बाद भी मैंने सारा साफ कर लिया, तो बड़ा ही सुकून मिला। तो ये देखिए बालकनी हमारी कितनी अच्छे से साफ हो गई है, और पौधे को मैंने दोबारा धो के एकदम साफ करके रख दिया है। और अब अच्छा लग रहा है कि हाँ बालकनी लग रही है पूरी एकदम बढ़िया। फिर उसके बाद में पौधों को साफ कर करा के फिर मैं वापस किचन में आना था, क्योंकि शाम के डिनर की तैयारी करनी थी। तो हम हाउस वाइफ के तो काम खत्म ही नहीं होते, चाहे कितना ही काम कर लो। तो बालकनी देखो एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा बालकनी के साथ। फिर रूम में आई, रूम में जो सर्दियों के कपड़े बेड में डाले और थोड़ा निकाले, तो इसकी साफ सफाई में इतना कचरा निकल गया। अब इतनी ही हिम्मत थी कि अब बाकी का काम कल करूंगी। रूम की भी मैंने सफाई करी, और फिर किचन में आ गई। प्याज छोंके, दाल बनाई उनके लिए, फिर केरी कट करी। केरी कट करने के बाद आपको पता ही है मेरा हाथ कट गया था, मुझे बनानी थी केरी की सब्जी, तो उनके लिए दाल बनाई, मैंने अपने लिए केरी बनाई। और साइड में इन द मील वाइल पुदीना रखा हुआ था, तो सोचा धनिया पुदीने की चटनी भी बना लेती हूँ। तो साथ के साथ मैंने धनिया पुदीना काट के भिगो दिया था धोने के लिए। टमाटर हरी मिर्च काट लिए थे, 5-6 लहसुन की कलियाँ मिला के मैंने धनिया पुदीने की चटनी भी बना ली थी। और साथ में धनिया पुदीने की चटनी बन गई, एक साइड दाल बन गई, एक साइड केरी की सब्जी बन गई, और चूरमा बना दिया था।
ये देखिए चटनी भी हमारी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा व्लॉग, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही नए व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े। ये देखिए केरी की सब्जी के साथ एंजॉय करें पूरा दिन। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।